सारी की सारी बीमारियां स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। स्ट्रेस का सही सही मतलब ये नहीं है। ये मतलब आप समझते हैं। वो ऊर्जा जब आपके शरीर में कम हो जाती है तो आपको स्ट्रेस महसूस होता है। जीवंत ऊर्जा की कमी हो जाती है और वो भाग जो है बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि वो जो रात की नींद हुई है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत उसने शरीर को आराम दिया है, और जितनी ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए रात की नींद से वो प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए दूसरे दिन सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं, और इसीलिए आप बात बात पे चिढ़ेंगे नहीं, शांत रहेंगे, बात बात पे आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका मूड पूरे दिन में अच्छा रहेगा। नमस्कार। आज हम हेल्थ के बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे। सारी की सारी बीमारियां स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। जितना आपका स्ट्रेस हाई है उतनी ज़्यादा आपको बीमारियां होने के चांसेस हैं। स्ट्रेस को आप समझते हैं कोई काम का प्रेशर, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना ज़्यादा काम का प्रेशर आपके ऊपर है, जितनी ज़्यादा लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जितने ज़्यादा आपके एम्बिशंस हैं, जितनी ज़्यादा आपके लाइफ के एक्सपेक्टेशंस हैं, उतने ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल हैं और उतनी ही ज़्यादा आपको बीमारियां होती है। स्ट्रेस का सही सही मतलब ये नहीं है। ये मतलब आप समझते हैं। पर स्ट्रेस को आज हम समझेंगे सही रूप से। जो डेफिनेशन, जो व्याख्या आपने स्ट्रेस की दी है उसका तो ये मतलब होता है कि बाहर की कोई चीज, बाहर की कोई दशा, बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कोई सिचुएशन आपके ऊपर आती है और आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो। जबकि स्ट्रेस वो आपके अंदर से क्रिएट होता है, तो उसका कारण भी आपके अंदर ही होना चाहिए। बाहर की कोई चीज, व्यक्ति या परिस्थिति स्ट्रेस का कारण नहीं हो सकती है। स्ट्रेस यानी आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बहती है। आपका मन, शरीर और आत्मा एक ऊर्जा से बना हुआ है। वो ऊर्जा जब आपके शरीर में कम हो जाती है तो आपको स्ट्रेस महसूस होता है। आपके शरीर में ऊर्जा का कम हो जाना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। अब उदाहरण रूप से मान लीजिए कि आपके आज के दिन के 10 काम हैं।
और उस 10 काम को पूरा करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ऊर्जा आपके पास है नहीं। स्वाभाविक रूप से आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपको वो काम पूरा करना जरूरी है। आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। जैसे रोज के हमारे काम होते हैं, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, जैसे ही रोज के जो हमारे काम होते हैं, उस काम को करना तो जरूरी है, लेकिन उस काम करने के लिए आपको जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ऊर्जा आपके अंदर होती नहीं है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। ऊर्जा की कमी की वजह से स्ट्रेस होना, ऊर्जा की कमी यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब ही ये है। जैसे ही स्ट्रेस होता है यानी कि ऊर्जा की कमी होती है, आपको कोई बीमारी होने लगती है। शरीर के कोई भी हिस्से में ऊर्जा कम हो जाने पर वो शरीर का भाग निर्जीव जैसा होने लगता है। जीवंत ऊर्जा की कमी हो जाती है और वो भाग जो है बीमार पड़ने लगता है, और फिर वो दर्द करना चालू करता है, और तब जाके आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपको ये बीमारी है। और फिर जो दवाई आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीर को ठीक करती हैं, ना कि आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। दुनिया में से अगर हमें स्ट्रेस को हटा देना हो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राण ऊर्जा को हम बढ़ा दें। हमारी प्राण ऊर्जा को हम बढ़ा दें, आत्मशक्ति को हम बढ़ा दें। हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी महसूस होती है उसे हम अगर बढ़ा दें तो हमारे जीवन में से स्ट्रेस चला जाए। अब इसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप रात को सोते हैं, क्यों सोते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरे दिन सुबह तैयार होके आपको अपना काम करना है, इसके लिए। अब आपको जितना आराम मिलता है, 70 से 80% लोग जब सुबह नींद में से उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, आराम महसूस नहीं करते हैं, एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो रात की नींद हुई है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत उसने शरीर को आराम दिया है, और जितनी ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए रात की नींद से वो प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए दूसरे दिन सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं, और आपको दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो पूर्ण नहीं मिलती है। इसीलिए आपको पूरे दिन में जब आप अपना काम शुरू करते हो तो बात बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, परेशान हो जाना, चिंतित रहना, नेगेटिव सोचना, डर लग जाना, ये पूरे दिन में आप महसूस करने लगते हैं। यानी कि आपका मूड ठीक नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की कमी की वजह से होता है, क्योंकि आप उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, यहाँ तक ये आप ऑडियो जब सुन रहे हैं उसके लिए भी आपको ऊर्जा लगती है। हर चीज
करने के लिए आपको ऊर्जा लगती है। बिना ऊर्जा आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर लाइट चलानी हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैन या एसी चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपको अगर अपने आप को चलाना हो तो आपको फुल्ली चार्ज्ड, ऊर्जा से चार्ज रहना पड़ता है। और उसकी कमी की वजह से आप बहुत सारी इनकन्वीनियंसेस, शारीरिक और मानसिक असुविधा से गुजरते हैं। असुविधाएं, ये शब्द पहली बार शायद सुना है आपने। डिक्शनरी की असुविधा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। आगे जाके आप समझेंगे धीरे धीरे कि हम जब असुविधा कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो स्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब है ऊर्जा की कमी होना। जितना खाना आप खाते हैं, जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस मूड और स्टेट में आप खाना खाते हैं, उसमें भी आपको पूर्ण रूप से जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसीलिए आप जल्दी से थक जाते हैं। आप देखिए, आप सुबह कैसे थे और शाम को 6 बजे कैसे होते हैं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, 5 साल के या 10 साल के बच्चे को कैसी ऊर्जा होती है। उछल कूद करता रहता है पूरा दिन, थकता कभी नहीं है। इसलिए ये बहुत गहराई से आपको समझना है कि बहुत ही आसान है स्ट्रेस को दूर करना। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे? ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है आप अपनी नींद को ठीक करें। नींद को गहराई से समझें। नींद सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। नींद आपके मन, शरीर और आत्मा के लिए है। वो बहुत ही डिवाइन एक्टिविटी है, पूजनीय एक्टिविटी है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप नींद को एक नॉर्मल रूटीन, शरीर को आराम देने के लिए दे रहे हैं, वैसे ना समझें। नींद के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। वो समझें और अपनी नींद को ठीक करें। बहुत लोगों को जब नींद नहीं आती है या नींद की तकलीफ होती है, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाके स्लीपिंग टैबलेट्स लेके अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं। सालों साल चलते रहते हैं स्लीपिंग टैबलेट्स खा के। उससे सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक थोड़े घंटे के लिए आराम मिल गया है, लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक मन, शरीर और आत्मा का मिलन नहीं होता है, तब तक प्राणिक ऊर्जा इकट्ठा नहीं हो पाती है। इसीलिए कितने लोग रात को सो जाते हैं, लेकिन उनको सपने चलते रहते हैं, ड्रीम्स चलते रहते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं बहुत थकान लग रही है, बहुत हेवी ड्रीम्स थे, सपने चल रहे थे। इसीलिए नींद को पूरा करने के लिए नींद को समझना बहुत जरूरी है। नींद को जब हम समझते हैं, निंद्रा कहते हैं उसे। छोटा बच्चा कैसे आसानी से सो जाता है, जैसे जैसे बड़े होते गए नींद कम होती गई, क्वालिटी भी बिगड़ती गई। कितने घंटे की आप नींद करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी नींद कैसी होती है, सिर्फ शारीरिक लेवल की है, मानसिक लेवल की है, या आत्मा,
शरीर और मन का मिलाप हो रहा है आपकी निद्रा से, वो निद्रा आप लेते हैं, उससे ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से आपका स्ट्रेस कम होता है। पहला स्टेप है अपनी नींद को ठीक करना। आप अपनी नींद को जब ठीक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका नेक्स्ट डे का स्ट्रेस है वो बहुत कम होगा या नहीं के बराबर होगा, क्योंकि आपने दूसरे दिन को संभालने के लिए, दूसरे दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए आपके पास जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ऊर्जा है। और इसीलिए आप बात बात पे चिढ़ेंगे नहीं, शांत रहेंगे, बात बात पे आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका मूड पूरे दिन में अच्छा रहेगा। अपनी नींद को ठीक करना बहुत जरूरी है। आज हमने समझा स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है, स्ट्रेस है मेरे अंदर ऊर्जा की कमी होना। मेरे अंदर ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती जाएगी, मैं उतनी ही जवाबदारियां, एम्बिशंस, एक्सपेक्टेशंस पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। पहला कदम है अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, स्ट्रेस को कम करना। उसके लिए सबसे पहले अपनी नींद को पूजनीय बनाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।